तो अगर आप घर पर सब्जी उगाने का सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो 100% है वो सब्जी की ज़रूरत पूरी तो नहीं हो पाएगी, पर जो मार्केट से आप सब्जी लेके आ रहे हैं उसमें थोड़ी-सी कमी आएगी। और घर पर नेचुरल उगाई हुई सब्जी जब आप खाएँगे तो उससे आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। आप एक अच्छी सेहत बनाने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाएँगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो घर में आप सब्जी कैसे उगा सकते हैं। तो घर में सब्जी उगाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि रूरल एरिया हो गया, वहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, यानी कि ज़मीन की कमी नहीं होती, तो हम उसमें क्या करते हैं कि अपनी सब्ज़ी है वो सीधा लगाते हैं। यानी सब्ज़ी का बीज लिया, सीधा मिट्टी में लगाया और हमारा जो पौधा है वो तैयार हुआ, उसमें हमने पानी डाला, उससे क्या है कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो नेचुरल खादें डालनी है, यानी कि गाय का गोबर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, आपके किचन का जो वेस्ट हो गया वो सब डालकर आपको जो मिट्टी तैयार करनी है, फिर उसी में आपको सब्जी उगानी है और उसको आपको यूज़ में लेना है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके की बात करेंगे। तो सिटी एरिया हो गया, यानी शहर के एरियाज़ में लोगों के पास जगह नहीं होती, पर वो भी चाहते हैं कि वो हम सब्जी उगाएँ नेचुरल तरीके से और अच्छी सेहत को पाएँ। तो उनके लिए भी हमारे पास ये दूसरा तरीका है। उनको क्या करना है कि वो टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं या बालकनी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास मिट्टी नहीं है। तो मार्केट में आप चेक कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप चेक करें, आपको पॉली बैग्स मिल जाएँगे, पॉली ट्रेस मिल जाएँगी। कुछ ट्रे या कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में आपने मिट्टी को डालना है, उसके बीच में ही अपनी सब्जियों को उगाना है। तो आपने क्या करना है कि जो इसमें जो मिट्टी पड़ेगी पॉली बैग में, वो कोई नॉर्मल मिट्टी नहीं होगी। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आपने डालनी है कोकोपीट। तो ये कोकोपीट आते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको ब्रिक्स के फॉर्म में लेनी है। आपको ये पाउडर के फॉर्म में नहीं लेनी, ब्रिक्स ब्रिक्स के फॉर्म में लेनी है, यानी कि ईंट का शेप होता है उसके फॉर्म में आपको ये कोकोपीट लेनी है। तो एक बात सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है, जो कोकोपीट आएगी वो आएगी कोस्टल एरिया से, यानी जो समुद्र के किनारे है वहाँ से ये कोकोपीट बनकर आती है। तो उसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिली होती है। तो आपको करना है, जो कोकोपीट आएगी आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे या आप किसी नर्सरी से जाके ले रहे हैं, उसको आपने पहले 1 दिन के लिए पानी में सोख करके रखना है। यानी कि आपने कोई बड़ा-सा बर्तन लेने हैं, बकेट लेनी है। जो कोकोपीट है वो अपने साइज़ से 5 गुना ज़्यादा फैलती है, यानी कि आपका 1 किलो का कोकोपीट का ब्रिक है वो 5 लीटर पानी एब्ज़ॉर्ब करेगा। वो 5 किलो ज़्यादा भार उसका बढ़ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो बर्तन है, यानी कि आपका जो बकेट है या कोई और चीज़ जिसमें कि आप कोकोपीट को सोक कर रहे हैं यानी डुबा रहे हैं, तो आपको चुनाव करना है। उसके बाद वो पानी है वो आपको सब ड्राई करना है, यानी बिल्कुल निचोड़ देना है, फिर उस कोकोपीट को आपने यूज़ में लेना है। तो ये सबसे ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ है, जब आप बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं या टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं। तो पॉल्ट्री मिक्सचर में आपने सिर्फ कोकोपीट नहीं डालनी है, उसमें आपने वर्मी कंपोस्ट डालना है, जो घर का वेस्ट हो गया यानी किचन वेस्ट हो गया वो डालना है, जो कि डिकम्पोजेबल है, यानी वो गल जाए वो वाला वेस्ट डालना है। पत्ते डालने हैं और भी जो भी डिग्रेडेबल आइटम्स है वो आप डालकर अपनी जो प्रोटीन मिक्सचर है उसको तैयार कर सकते हैं। तो उसमें आपने अपनी सब्जी उगाना है, तो उसी में आपको अच्छी ऐसा काफ़ी ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्शन देखने को मिलेगी अपनी वेजिटेबल की। तो इसके कुछ मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि आप कम जगह में बहुत ज़्यादा सब्जी उगा सकते हैं। और अगर आपकी जैसे कि आपके पास लिमिटेड जगह है, तो उसमें आपको क्या है कि लिमिटेड पानी देना है, पानी की बचत होगी। और जो खरपतवार उगेंगे, यानी कि जो फालतू के उसमें घास फूस उगेगा, उसको निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड जगह है, तो उसमें आपको अपनी सब्जियों को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास घर पर ही सब्जी करने के कुछ तरीके। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।